एक्सेल में ड्राइंग रजिस्टर कैसे बनाना है और इम्पोर्टेंट क्यों बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। आपके ड्राइंग रजिस्टर में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, प्रोजेक्ट और साइट, कौन सी प्रोजेक्ट का है और या कौन सी साइट का है। उसके बाद सेकंड, डिसिप्लिन आता है, सिविल, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पाइपिंग, किस चीज के लिए ड्राइंग है वो उसमें आपको मेंशन करना है। उसके बाद थर्ड चीज आती है ओरिजिनेटर, किसने ड्राइंग दिया है, क्लाइंट की तरफ से आया है, कंसल्टेंट है, हैंड स्केच है, जो भी है आपको उसके बाद वो मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में ड्राइंग नंबर, ये बहुत जरूरी है, मतलब उसकी सीरीज क्या है, C73, C53, A24, जो भी है, ड्राइंग नंबर। उसके बाद कौन से फॉर्मेट में ड्राइंग मिला है, PDF ही आता है मेनली, तो ईमेल में या हार्ड कॉपी आई है या JPG में आया है। JPG में कम आते हैं वैसे, बट कभी कभी आ भी जाता है, इतनी चीज। नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ रिसिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइंग आपको कब मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट आपके एक्सेल शीट कॉलम में ये होनी चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ ड्राइंग और टाइटल। अब टाइप ऑफ ड्राइंग में क्या है, RC डिटेल है, कोई आईसो है, रेनफोर्समेंट डिटेल है, टिपिकल अरेंजमेंट है, जनरल अरेंजमेंट है, क्या है, किस चीज का ड्राइंग है वो मेंशन करना है। और ड्राइंग का टाइटल क्या है, टाइटल जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में नीचे लिखा है, पूरा जो लिख के आता है वो उसमें उसको टाइटल है, उसका रिवीजन कौन सा है वो मेंशन करना है। उसके बाद ड्राइंग का स्टेटस क्या है, ये मेन चीज है। जनरली IFC ड्राइंग पे ही काम होता है। IFC मतलब इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास IFC ड्राइंग आता है उसमें ही जनरली काम किया जाता है। कभी कभी रिव्यू के लिए भी ड्राइंग दिया जाता है, डिजाइन चेंजेस के लिए भी ड्राइंग दिया जाता है। तो पर्पस क्या है ड्राइंग का, ये भी एक्सेल शीट में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन और यूनिट कौन सा है, एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा लोकेशन पे, एक से ज्यादा यूनिट पे आपका काम चल रहा होगा, तो कौन से यूनिट के लिए है और कौन से लोकेशन के लिए है ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं आपकी एक्सेल शीट में। उसके बाद किसने रिसीव किया है और किसने लेके, मतलब किसने इशू किया है, रिसीव्ड बाय एंड इशूड बाय। रिसीव्ड बाय मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल सेंटर है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें से किस व्यक्ति ने, द नेम ऑफ एम्प्लॉय, किसने रिसीव किया है और कहाँ से आया है, मतलब क्लाइंट की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से, तो कौन लेके आया है या किसने ईमेल किया है, तो ये भी आप एक्सेल शीट में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग की साइज क्या है, जैसे कि अगर PDF में आया है A3 साइज है, A2 है, A1 है, जो भी साइज है। उसके बाद मेन चीज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपकी तरफ से ये ड्राइंग किसको गया है। साइट पे आप अपने इंजीनियर्स को ड्राइंग इशू करते हैं, तो ये ड्राइंग कौन सी टीम को गया है, कौन से एम्प्लॉय, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर इंजीनियर है, किसको इशू हुआ है। तो ये हो गया आपका ड्राइंग रजिस्टर, कि ये आपको इतनी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड के लिए जरूरी लग रहा है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, बट ड्राइंग रजिस्टर बनाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, आपको हेल्पफुल होगा। अब क्यों हेल्पफुल होगा, क्या आपको बचा सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइट पे जो काम हो रहा है वो लेटेस्ट रिवीजन के मुताबिक हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर हो जाएगा। सेकंड चीज, आपका जो स्कोप है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, ठेका जो भी है, वो डिविएट हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्कोप में HDB पाइप लगाना फिक्स करना है ही नहीं, बट ड्राइंग आ गया, साइट पे कुछ बात हो गई, क्लाइंट ने बोला कि भाई HDB पाइपिंग है 50 मीटर 100 मीटर, वो आप कर दो, तो उसका उन्होंने ड्राइंग भेज दिया। तो ये पता चलेगा आपको कि
कोई वेरिएशन आ रहा है कि नहीं ओरिजिनल स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से, तो ये ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ऑडिट आती है अगर कुछ भी कि आपने काम लेट कर दिया, काम क्वालिटी में नहीं हुआ, या टेक्निकल ऑडिट, टेक्नो कॉमर्शियल ऑडिट, तो उसके लिए भी ड्राइंग रजिस्टर काम आता है। नेक्स्ट चीज, जो शेड्यूलिंग बनता है आपका प्रोजेक्ट का, उसके मुताबिक क्या आपको ड्राइंग मिल रहा है, यह भी हेल्पफुल हो जाता है। अगर शेड्यूल में लिखा है कि आपको 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, तो क्या ड्राइंग उस हिसाब से आपको मिल रहा है क्लाइंट की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से, तो ये ड्राइंग रजिस्टर आपको उसमें भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स रीवर्क। देखिए, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में बहुत बार हमने देखा है कि रीवर्क आ जाता है, तो ड्राइंग रजिस्टर होने की एक हेल्प ये भी हो जाएगी कि आपका रीवर्क आपको उससे बचा सकता है, रीवर्क से। उसके बाद आता है कि मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा डिले चल रहा हो, चाहे आपकी गलती भी ना हो, तो ड्राइंग रजिस्टर, अगर आपको ड्राइंग लेट मिला है, तो ये आपको उसमें भी काम आएगा क्लाइंट को बताने के लिए कि साहब ये देखिए ड्राइंग ही आपने लेट भेजा था। तो ये आपके लिए एक बहुत स्टैंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा क्लाइंट से बात करने के लिए अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। उसके बाद छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन शॉप अगर आप चला रहे हैं या साइट पे कुछ फैब्रिकेशन करना है, तो उसके लिए भी ड्राइंग रजिस्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप समझिए, जितना डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको पैसा मिलेगा। ड्राइंग रजिस्टर डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको मिस ना करें। ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, लाइक करें और ड्राइंग रजिस्टर जरूर बनाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।